वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में 9 रीजन्स हैं और हर रीजन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, सबके पास अलग अलग पावर्स हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर रीजन से स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में। और एक रीजन तो ऐसा जिसके अंदर इतने ज़्यादा लेजेंडरी है कि ये लिस्ट बहुत मुश्किल से बनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कैंटो रीजन की, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और जो 3 है उसमें तो इतना पावरफुल कोई नहीं है, लेकिन जो सबसे पावरफुल पोकेमॉन है वो है म्यूटू। एक ऐसा पोकेमॉन जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया था। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने थोड़ी सी पावर से बिल्डिंग्स को तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। पोकेमॉन आने म्यूटू ने तो वेदर को तक कंट्रोल कर डाला था पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में। और इसके अलावा म्यूटू के पास एक मेरा एवोल्यूशन भी है, उसमें तो ये लाइट की स्पीड से तक ट्रैवल कर लेता है। और हमें भले ही कोई पावर नहीं दिखाई रही है मेरा म्यूटू की, लेकिन जितना पावरफुल ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल अपने मेरा इवॉल्व फॉर्म में हो जाता है। तो इसी पावर लेवल का अंदाज़ा तो ऐसे ही लगाया जा सकता है। तो कैंटो से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है म्यूटू। नेक्स्ट रीजन आता है जोटो रीजन। यहाँ पे टोटल 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और मेन जो 2 लेजेंडरी पोकेमॉन हो और लूजिया, उसमें मेरे ख्याल से लूजिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग लूजिया की पावर लेवल पोकेमॉन एनिमे में देखी है। भले ही उतनी ज़्यादा ना दिखाई रही हो, भले ही पोकेमॉन एनिमे में हमें लूजिया इतना ज़्यादा ना दिखाया, लेकिन पोकेमॉन की मूवीज़ में, खास करके पोकेमॉन मूवी लूजिया एंड द पावर ऑफ वन में हम लोग देखा कि लूजिया बिना तो ज़्यादा अटैक करे तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को ईजिली हैंडल कर पा रहा था। और इसके अलावा हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में भी भले ही लूजिया थोड़ी देर के लिए लड़ने आया हो, लेकिन वहाँ पर भी लूजिया काफ़ी अच्छे से बैटल कर रही थी हूपा अनबाउंड के अगेंस्ट, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरे हिसाब से तो लूजिया और जोटो का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है होएन रीजन। होएन रीजन में काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन गॉड लेवल का पोकेमॉन जो कि है रेटवेजा। और रेटवेजा को हम लोग 2 अलग तरह से देखा पोकेमॉन एनिमे में। एक है नॉर्मल रेटवेजा जिसके पास मेरा एवोल्यूशन है, और दूसरा है शाइनी रेटवेजा। नॉर्मल रेटवेजा ने मेरा इवॉल्व फॉर्म में ग्राउडन और टायरोट्रोस के प्राइमल फॉर्म में डिफीट किया था। वहीं दूसरी ओर जो शाइनी रेटवेजा था, जिसे हम लोग पोकेमॉन मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में देखा था, उस रेटवेजा ने तो 6 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अकेले हैंडल कर लिया था और उनमें कई टोटल डिफीट भी कर दिया था, जिसमें क्रिएशन ट्रायो वेदर ट्रायो के पोकेमॉन भी थे। और इसके अलावा चूरम भी अपनी वाइट और ब्लैक दोनों फॉर्म में था और हूपा अनबाउंड तक था। तो फिर इसके अलावा कौन आ सकता है होएन रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में। नेक्स्ट रीजन आता है सिन्नो रीजन और इस रीजन में भी काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है वो आर्सियस, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन। आर्सियस के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड को पैर डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर क्रिएट कर सकता है, और ये जितनी बार चाहे उतनी बार ये कर सकता है। पोकेमॉन वर्ल्ड की सारी टाइप इन स्टिप्लेट आर्सियस के पास है। और इसका जो स्पेशल अटैक है जजमेंट, जिस टाइप की प्लेट आर्सियस लगाया होता है उसी टाइप का जजमेंट भी बन जाता है। इसका मतलब है कि आर्सियस के पास हर टाइप के खिलाफ एक सुपर इफेक्टिव मूव होता है। आर्सियस ने क्रिएशन ट्रायल तो क्रिएट किया और ये अगर चाहे तो उन्हें 2 बार रिक्रिएट भी कर सकता है। और तीनों ही क्रिएशन ट्रायल के मेंबर्स सुपर से ऊपर पावरफुल हैं। इसके अलावा पोकेमॉन वर्ल्ड का ऐसा कोई भी अटैक नहीं जो कि आर्सियस को ज़्यादा डैमेज दे सके, क्योंकि आर्सियस अपनी प्लेट्स को बदलता रहता है। नेक्स्ट आता है यूनोवा रीजन। यूनोवा में भी काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, लेकिन यूनोवा का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है द गॉड ऑफ ड्रैगन्स क्यूरम। ये भी कहा जाता है कि जो ओरिजिनल ड्रैगन था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन भी था अपने टाइम का, वो क्यूरम में उसकी सबसे ज़्यादा पावर है। और क्यूरम 2 अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल है। पहला वाइट क्यूरम जिसमें रेशिरैम के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और दूसरा है ब्लैक क्यूरम। और इन दोनों फॉर्म्स में ये रेशिरैम और जेट्रॉम की पावर्स को यूज़ कर सकता है, उनकी एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट रीजन आता है कालोस रीजन। कालोस में हमें बहुत ही कम लेजेंडरी पोकेमॉन्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन इसमें 3 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे उनमें भी एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि है ज़ाइराड। ज़ाइराड के पास काफ़ी सारे फॉर्म्स है, जिसमें पहले 1% फॉर्म से एक दूसरे के साथ जुड़ के अपने 10% फॉर्म में आता है, फिर जब ये और ज़्यादा जुड़ते रहते हैं तभी आता है 50% फॉर्म में, और अपने 100% फॉर्म में आने के बाद ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि पूरे कालोस रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके 100% फॉर्म में इसके पास 4 सिग्नेचर मूव्स होते हैं, और ये हम लोग पोकेमॉन एनिमे और पोकेमॉन मूवीज़ में देख चुके हैं कि ज़ाइराड अपने 100% फॉर्म में कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब नेक्स्ट आता है अलोला रीजन। कई लोगों ने अलोला रीजन को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, उसे देखा तक नहीं, लेकिन इस रीजन में सबसे ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स इंट्रोड्यूस कराया गया। और अलोला का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है नेट्रोज़मा। नेट्रोज़मा के पास 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिसमें पहला तो डस्ट नेट्रोज़मा, अगला डॉन नेट्रोज़मा। इसका जो मेन फॉर्म है जो कि इस लिस्ट में आता है वो है अल्ट्रा नेट्रोज़मा, जिसमें ये सोलारी और लुनाला दोनों के जी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करके इतना ज़्यादा पावरफुल लाइट क्रिएट कर सकता है जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड टोटल डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्ट्रा नेट्रोज़मा भी आर्सियस की तरह पोकेमॉन वर्ल्ड को रिक्रिएट कर सकता है और पोकेमॉन वर्ल्ड का ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी है। अब नेक्स्ट रीजन आता है
गलार रीजन, और गलार रीजन से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नो डाउट हो रहा है एटर्नेटस। एटर्नेटस अपने नॉर्मल फॉर्म में ही रेक्वेज़ा जैसे पोकेमॉन से ज़्यादा बेस स्टैट्स को होल्ड करता, और अपने एटर्नामैक्स फॉर्म में तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्टैट्स रखने वाला पोकेमॉन बन जाता। पोकेमॉन वर्ल्ड में एटर्नेटस से ज़्यादा बेस स्टैट्स किसी भी पोकेमॉन के नहीं है। अपने एटर्नेटस के एटर्नामैक्स फॉर्म में आके ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोकेमॉन बन जाता है। इसके पास हो जाते हैं पूरे दो सिग्नेचर मूव्स, एटर्ना बीम और डायनामैक्स कैनन, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। एटर्नेटस को डिफीट करने के कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स लग जाएंगे, तब भी इसे डिफीट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा एटर्नेटस की वजह से पोकेमॉन वर्ल्ड में डायनामैक्स और गिगांटामैक्स जैसे फिनोमिना आया। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के 2 दिन का इंतजार करो। तब तक मैं तुम लोगों से मिलूंगा ऐसी अमेजिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।